अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको मुल्तान लिए चलते हैं, जहां पर पीटीआई रहनुमा इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस लिए ये मौका हम उनको फराहम कर रहे हैं? हम शदीद अल्फाज में इसकी दोबारा मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। चंद शर पसंदों की वजह से इसको नुकसान नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। और मैं आखिर में लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान, पूरा वतन अजीज हमारी पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। हर मुश्किल में उसके शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान है तो ये सियासत है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सियासत से पहले है, उनकी जानिब से कहा गया कि कोई मुहब्बे वतन किसी मुल्क दुश्मन पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि पाक फौज मुल्क का सबसे बड़ा असासा है। उन्होंने कहा कि 9 मई का वाक़या मुल्क की तारीख का बदतरीन वाक़या है और कहा गया कि पूरा पाकिस्तान पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। अफवाज पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़े हैं। अवाम जान चुके हैं ये किन लोगों की साजिश थी और उनकी जानिब से कहा गया कि शर पसंदों को इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। रियासत सियासत से पहले है, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। पीटीआई रहनुमाओं की कौमी पर हमलों की शदीद मुसम्मत की गई और कहा गया कि फौज हमारा फख्र है, फौज के शाना बशाना खड़े हैं। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुराद अली शाह इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। यार ये नंबर मेरे से, हाँ ये है ना, केपीके की ग्रोथ हुई है 1.93%, सिंध की ग्रोथ हुई है 3.17% और केपीके की ग्रोथ हुई है 1.93%। सॉरी, ये तो बता दी मैंने। बलूचिस्तान की हुई है 9.93% और इस्लामाबाद की भी हुई है 2.71%। और मैंने जब अपने नंबर्स, जो मैं कह रहा हूँ कि 2017 को भी आप दुरुस्त करें और फिर 2023 को भी दुरुस्त करें, तो सिंध की ग्रोथ है 2.02%। और मैंने जब अपने नंबर्स, जो मैं कह रहा हूँ कि 2017 को भी आप दुरुस्त करें और फिर 2023 को भी दुरुस्त करें, तो सिंध की ग्रोथ है 2.02%, जो कि सही है, बाकी सबसे इन लाइन है। और बलूचिस्तान की भी इसलिए 9.93 ज़्यादा नज़र आ रही है बिकॉज 2017 में उनको कम गिना गया था। मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। और बलूचिस्तान ने कई फोरम्स पे इसका इजहार किया है। तो ये इसके साथ साथ मैंने अपने हिसाब से पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट की वही एवरेज निकाल के, और तो मेरे पास नंबर नहीं है ना जब तक नहीं गिनोगे, पॉपुलेशन की है। मैं एक एक की बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं डिवीजन वाइज बता देता हूं। लाड़काना डिवीजन इन्होंने हमें काउंट किया है 8.167 मिलियन पीपल। मेरे हिसाब से लाड़काना डिवीजन इज 8.736 मिलियन पीपल। सक्कर डिवीजन को इन्होंने काउंट किया है 6.72 मिलियन। मेरे हिसाब से 7.4 है, यानी 5-6 लाख कम काउंट किए, जो भी नंबर बनता है। अगला कौन सा आता है? शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन 6.28 मिलियन, मेरे हिसाब से 7.1 मिलियन है। हैदराबाद डिवीजन 12.326 मिलियन, मेरे हिसाब से 14.97 मिलियन है। और जो हमें कहते हैं ना कि पता नहीं कराची को भी अंडर काउंट किया इन्होंने। कराची की पॉपुलेशन, अच्छा मीरपुर खास पहले आ गया, वो रह गया। मीरपुर खास डिवीजन 5.14 मिलियन, मेरे हिसाब से 6.1 मिलियन है। और कराची इन्होंने काउंट किया है 19.0 मिलियन, 19 मिलियन समझ लें, और मेरे हिसाब से 20.3 मिलियन है। 13 लाख कराची को भी कम काउंट किया है। कि ये जो तासुब फैलाने की कोशिश की थी मेरे लिए कई बार, और वो समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ भाई कराची को भी गलत काउंट कर रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, और बाद में मान गए। पूरा सिंध इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट अंडर काउंट किया है, यह हमें मंजूर नहीं है। हमारी पॉपुलेशन राउंड बॉल पास फिगर 65 मिलियन के करीब आनी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन 57 मिलियन थी इन 2017। 65 मिलियन से एक आध मिलियन ज्यादा हो गई, तो वो आप सोच सकते हैं कि काउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इतना
फर्क नहीं होता। और ये आपको मैंने प्रूफ भी दिखाया कि कई ब्लॉक्स को इन्होंने उस वक्त में बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों टैबलेट्स में, ये तो बड़ा जी साइंटिफिक हो रही है, टैबलेट जो है ऊपर से इस्लामाबाद से कंट्रोल होते हैं। यही मैं तो कहता हूँ हमेशा, ये इस्लामाबाद से कंट्रोल, वो इन्यूमरेटर खुद नहीं चेंज करता इसमें, ये उधर से थ्रू सैटेलाइट थ्रू वट एवर टेक्नोलॉजी दे यूजिंग ये आती है और इसको सही कर देती। हमारी क्यों टैबलेट्स बंद हुई 15 अप्रैल को, कोई 30 अप्रैल को, कोई 10 मई को, कोई 11 मई को और कोई 15 मई को, और कुछ अभी भी खुली है, कुछ इस वक्त भी खुली है। तो देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये हमारे साथ जाती हो रही है। मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले भी इसको ऑब्जेक्ट किया था, मैं दोबारा करूंगा। आज मेरी एहसन इकबाल साहब से बात हुई, उन्होंने बड़ी तामुल से मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा मैं एड्रेस करता हूं, लेकिन ये एड्रेस ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। एड्रेस करने के लिए आपने हमें सही गिनना पड़ेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं चाह रहा था कि इस सारे माहौल में ये नहीं कि हम अपनी अगली जनरेशन्स की हक के ऊपर डाका डालने दें किसी को। ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने पहले दिन से सेंसस पे शोर मचाया। मैं आपके देख रहा था, आपके काफ़ी आते थे जंग में, और आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए नज़र आते थे, हाफिज साहब के जो आते थे। तो ये हमने ही शोर मचाया था कि ये पब्लिक करो। तब 2017 में किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है 2017 के, और यही वजह है कि 2017 और ख़राब था सेंसस, और 2017 की अंडर काउंटिंग की वजह से ये मसले क्रिएट हो रहे हैं। बेस गलत होगा, मतलब ये है ना, इस कमरे में इस वक्त 50 लोग बैठे हैं, 40 बैठे हैं, चले 40 लोग बैठे हैं, और बाहर निकल के कहे कि जी 30 लोग थे, और कहे कि जी जब अगली बार मीटिंग हुई थी कि जी पिछली दफ़े से जो है डबल लोग आ गए, 60 हो गए, तो 60 नहीं आए, 1.5 गुना ज़्यादा है। ये सिर्फ मकसद है कि हमें सही गिनो, गलत नहीं गिनो। सिर्फ हम ये चाहते हैं, कोई फेवर नहीं चाहते। पूरे पाकिस्तान को एक नज़र से देखो। ये जो नहीं तो प्रॉब्लम तो हमारे पास है इस वक्त। एक दो चीज़ें और मैं बता दूं आपको। इस वक्त कश्मीर, घोटकी एंड शिकारपुर के कई इलाकों में सेंसस नहीं हुआ है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, मैं आपसे एडमिट करता हूँ, प्रॉब्लम तो हमारे साथ है। अच्छा, उधर एक फुटनोट देते हैं मुझे, वो मैंने आज एहसन इकबाल साहब से कहा, ये केपीके का जब देते हैं ना, कहते हैं दिस डज नॉट इंक्लूड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ केपीके, एक फुटनोट दिया हुआ है। तो मैंने कहा यार, जो मई में अगर आप लोग नहीं जा सकते हो किसी जगह पे, बहुत ही माजरत से जो केपीके के दोस्त, अगर कोई उसमें गलत बात नहीं, तो फिर तो उधर लोग जा ही नहीं सकते। नहीं यार, मई में भी अगर आप सेंसस नहीं कर सकते हो कि बर्फ पड़ी हुई है, तो फिर लोग रहते कैसे उधर, कि आप पता नहीं उसको ऊपर रख रहे हो। अगर ये क्लोज, ये मई कहते नहीं, ये मार्च का था। मैंने कहा फुटनोट तो हटाओ ना फिर आप। अब मई 15 तक अगर आप किसी जगह पे कदम नहीं रख सकते हो, आपके लोग नहीं जा सकते हैं, तो उधर लोग रहते कैसे? बहुत बड़ी लॉजिकल बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क की मुस्तकबिल से इस तरीके से ना खेला जाए। हम एक दहशतगर्दों से अलग तंग हैं, और एक और जो है जो कि लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी किस्म की तो हरकत ना करें ना कि लोगों को काउंट ही ना करें, मतलब उनको मुर्दा समझे। ये मेरी बात। आखिरी चीज़ एक और, मैंने कहा था ना, मैं हर चीज़ पे नज़र रख रहा हूँ। आखिरी मैं एक बात कर लूँ, एक और शॉर्ट कर लूँगा, मैं 1 मिनट में बता दूँगा आपको। पानी, हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। आज मेरी इरिगेशन मिनिस्टर से बात हुई, मैंने उसको लिख भी रहे हैं। इस वक्त 40% शॉर्टेज है सिंध के अंदर पानी की, और हमें फिर खतरा हो रहा है। हमने बहुत सफ़र किया पिछले साल, सैलाब में पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो डूबता सिंध है, और ड्राउट होता है तो सबसे पहले सिंध को अफेक्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये जो डैम्स बनाते हैं ना, उसका मकसद ही ये होता है कि पानी को कंट्रोल किया जाए और लोअर राइपेरियन को पहले पानी दिया जाए, और अगर सैलाब आ रहा है तो पानी को रोका जाए। हमारी ये उल्टा हिसाब है, सैलाब आए तो इसको डिबो, लोअर राइपेरियन को, पानी कम हो तो उसको स्टोर करो ताकि हम जो बाद में हमारी फसलें हो। तो ये नहीं चलेगा भाई।
तो ये भी मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं शर्जील साहब बैठे, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि सवालात ले लें। आप सवाल चाहे, मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि आप जो मेरा फोकस सेंसस का है उस पर रहें, और बाकी भी चीज़ बात करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, मैं गुजारिश करूँगा माइक कोई ना खोले, सब अपना हाथ रेज करें। और काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि जी सिर्फ एक चंद जर्नलिस्ट को मौका मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। तो प्लीज़ इस बार मुझे थोड़ी लिबर्टी दीजिएगा कि मैं बाकी दोस्तों को जिनको नहीं मिलता वो चलें। दो साहब। आप वफाक में भी हैं और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उससे सबसे अच्छा इस पार्टी का, अगर दूसरी पार्टी की हुकूमत हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसके ताल्लुकात अच्छे हो, माजी में कभी जितने प्राइम मिनिस्टर हुए सबसे अच्छे ताल्लुकात हुए, उसके बावजूद आपकी आदमशुमारी भी नहीं सुनी जा रही है, आपको पानी भी सिंध के हिस्से पर नहीं मिल रहा है। ये कौन सी कुव्वत है जो सिंध को हिस्सा नहीं देना चाहती? हालांकि फेडरल गवर्नमेंट का आप हिस्सा भी है और आपके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। आपका बिल्कुल दुरुस्त। मैं प्राइम मिनिस्टर को देखिए, मेरी इस पे डायरेक्टली उन्होंने सुना है, मैं भी कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर वो हालत नहीं कि 3.5 साल इंतजार करता रहा, वो इंतजार करता रहा मोदी की फोन का, और मैं इस मोदी का इंतजार करता रहा फोन का। मैं यही कहूंगा ना, जवाब यही दे सकता हूं कि भाई करते हैं। मैंने फिर बताया कि कोई देयर इज सम मेथड टू दिस मैडनेस, अब उसको हमने तोड़ना है, खत्म करना है। मैं किसी से, ना इमरान खान से कोई फेवर मांगता था, ना मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से फेवर मांगूंगा। मैं कहूँगा हमें अपना जायज़ हिस्सा दें और इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। कुव्वतें कौन सी हैं जो ये कर रही है? मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा नाअहली है, सबसे ज़्यादा नाअहली है। और दूसरा, जो अपने आप को समझते हैं कि हम सब सही कर रहे हैं ना, कि ये सैटेलाइट इमेजरी सही हो जाएगा और फलानी चीज़ सही हो जाएगा, ली और उसको दुरुस्त समझ रहे हैं वन बाय वन। एक जब हमने 2 साल के लिए फौजी अदालतें बनवाई थी तो वो अदालतों पे अदम एतमाद नहीं था, बल्कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक इजाफी टूल था। जब कोई जस्टिस सिस्टम जो है कोई चीज़ डिलीवर नहीं, कोई निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा हो, तो उसमें या एडिशन की जाती है या सब्ट्रैक्शन की जाती है। इसका कतन मतलब नहीं होता कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर तमाम जुडिशल सिस्टम एडिशन की जाती है या सब्ट्रैक्शन की जाती है, इसका कतन मतलब नहीं होता कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर तमाम जुडिशल सिस्टम को एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उसका ख़त्म कर दिया जाता, सिविल और जो मैजिस्ट्रेसी है वो वैनिश हो जाती और सिर्फ फौजी अदालतें होती, तो फिर अदम एतमाद था। इस सूरत हाल में एक मखसूस हालात के लिए एक एडिशनल टूल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपके जहन में ये इस तरह का कोई कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर दें। ये अदम एतमाद नहीं होता। ये मुझे पहले इसको रिस्पॉन्ड करने थे। बाकी मुबीन खिलजी साहब अगर इस एक्टिविटी में पाए गए हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने प्रिविलेज है, वो आपको लाइसेंस टू वायलेट लॉज नहीं देता। क्या मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं आपको कत्ल कर दूँ? अभी मैं आपके इस सवाल से अगर अफेंड हुआ हूँ, बुरा मैंने माना है, तो क्या आपको मैं फिजिकल असॉल्ट करने का मेरे पास इख्तियार है क्योंकि मैं सेनेटर हूँ? नहीं है। कानून मुझे इजाज़त नहीं देता, इवन अगर मुझे गुस्सा आया हो तब भी। तो मुबीन खिलजी, अनवार, बुशरा साहिबा, नवाबजादा, भुट्टो साहब, कोई भी हम में से, हम सब इन कवानीन के बीच में रहते हुए ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर मुबीन साहब ने उनकी वायलेशन की है तो यकीनन उन पर मुकदमा होगा और उसकी सज़ा मिलेगी, और अगर उन्होंने नहीं की है तो वो एग्जेनरेट हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। देखिए, मैं खैर मुशर्रफ को भी ये मौका देता हूँ वो बात कर लें। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान नहीं हूँ,
ये सवाल तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान से होना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं इजाफी जिम्मेदारियां भी संभालूं और उनके बिहाफ पे भी आपको सवालों का जवाब दूं, हाँ बीएपी के हद तक आप पूछें, आप उस ड्रा हो जाएं तहरीक इंसाफ के हवाले से, बीएपी का जवाब हम में से कोई दे देगा। हम बीएपी की पोजीशन ये है, हम इसको ओपन होके और यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाक ईरान सरहद का दौरा, मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह। और अब आपको कोयटा लिए चलते हैं, जहां पर गाने कॉपी सुबह असम्बली इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करते हुए नहीं देखा। क्या आपने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं देखी जिसमें इनकी सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप उकसा रही है इन बातों पे? हो सकता है उसकी उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन इस बुनियाद पे अगर आप कहें कि जनाब अभी तक तो पूरे एविडेंस नहीं मौजूद, लिहाजा इंतज़ार किया जाए, इंटरपोल और एफबीआई को रिक्वेस्ट की जाए कि आप हमारे एक्सपर्टीज़ में शामिल हों और हम उस सोफिस्टिकेशन के साथ इन्वेस्टिगेट करके बाद में इल्ज़ाम लगाएंगे, तो ज़रा मुश्किल काम है। एक टेम्परामेंट बढ़ने की बात की और सोशल ऑर्डर की डिस्टर्बेंस की बात की है, ये तो पिछले एक साल से अलावा पकड़ा था अब हो जाके एक साल में गवर्नमेंट किया एक तो इसकी जवाब दें, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा ये कि अगर इमरान खान को सजा हो जाती है आरपीएफ के तहत, तो क्या हुकूमत में छोड़ने का मौका नहीं प्राप्त करेगा? बहुत शुक्रिया। देखें, साल का जो दौरानिया था या जो साल का सफ़र था, रियासतें, हुकूमतें, अथॉरिटीज़, अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ इस्तेमाल होती है नी जर्क रिस्पॉन्स, वो नी जर्क रिस्पॉन्स नहीं करती कि आज एक वाक़या हुआ और पूरी की पूरी रियासत जो है ना उस पर चढ़ दौड़े। रियासत बहुत बुर्दबारी के साथ, बहुत रिस्ट्रेन के साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस में जाती है और उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में एक सस्टेनेबल कंक्लूजन पे पहुंच के एक्शंस लेती है। ये साल मुकम्मल